छोटा सा रिव्यू है कॉस्मिक बाइट कंपनी के बारे में। और ये जो कॉस्मिक बाइट का वांथ मैकेनिकल कीबोर्ड आता है ना, सबसे सस्ता मैकेनिकल कीबोर्ड जो आता है। ओरिजिनल चेरी एम एक्स ब्लू तो नहीं है, लेकिन ऑटोमिक चाइनीज क्लोन ओटोमू का क्या कहते हैं, ओटोमू कहते हैं, ओटीमू जो भी कहते हैं, उसका स्विच है। ठीक है। मन अपना था वही लेने का, क्या कहते हैं उसको, चेरी एम एक्स ही। बट इंडिया में कोई ठीक ठाक रेट में नहीं था। मुझे लगा था गीगाबाइट का K8283 जो बाहर आ जाता है 4-5 हज़ार का, मुझे लगा था यहाँ भी उस रेंज में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 10 हज़ार से नीचे को बात ही नहीं है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन अभी ये चल रहा है। इसके पहले ना, इससे एक पुराना मॉडल था जो मेरे पास पड़ा है यहाँ, ये वाला, ये है कॉस्मिक बाइट CB-GK12, है ना। तो ये वाला कीबोर्ड, ये वाला खोला था मैंने, तो इसी का ये क्या कहते हैं नया वर्जन करके निकाल दिया है वांथ के नाम से। ये वाला कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू स्विच। कंपनी के बारे में मेन रिव्यू है, कीबोर्ड के बारे में कम है। अच्छी की बात क्या लगी कि इन्होंने एटलीस्ट जो वारंटी पीरियड है, और सारे प्रोडक्ट पे 1 ही साल की वारंटी है जहाँ तक मैंने देखा। उसने बताया भी था कि सर हमारे के पास 1 ही साल की वारंटी होती है। तो 1 साल की वारंटी थी। उस 1 साल में मुझे लगता है कीबोर्ड मेरे पास केवल 6 महीने रहा है। बाकी हर टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, है ना। पहले अमेजन से मैंने 2400 का मंगाया था, फिर मैंने देखा यार कॉस्मिक बाइट तो 2000 का है, तो अमेजन पे ऑर्डर कैंसिल करके किसी तरह रिटर्न मार के, तो कॉस्मिक बाइट की वेबसाइट से 2000 का मंगाया, बहुत पहले की बात है। उसके बाद इसमें लेड कन्फिग्रेशन सेव नहीं होता, तो जितनी बार कीबोर्ड ऑन होता है उतनी बार ऑन ऑफ करना पड़ता है। सबके बारे में बात नहीं करना। हुआ क्या था, प्रॉब्लम मेरे साथ, नया कीबोर्ड मैंने लिया है, मैं एक्चुअली मेल के थ्रू जा रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम क्या हुआ था, अच्छा, एसपीटी आपकी होम, सारा बटन गड़बड़ हो गया था। मतलब क्या होता था ना, लिख रखा मैंने, पीरियड की प्रेसेस एज पीरियड एंड आपकी, ये बटन दबाते थे तो इसके साथ ये दबता था, ज़ीरो दबाते थे तो ज़ीरो और होम दबता था, और पी दबाते थे तो पी के साथ एंड दबता था, है ना। तो माथा ही खराब हो गया था मेरा। उसके बाद जब पूरी लाइट बंद कर देते थे ना कीबोर्ड की, पूरी ज़ीरो, तब भी हल्का हल्का फ्लिकर कीबोर्ड में हर जगह कहीं ना कहीं रहता था। तो ये हुआ करीब कीबोर्ड के आई थिंक 5 से स्टार्टिंग के टाइम में हुआ, ये 6 महीने के अंदर हो गया था ये प्रॉब्लम। और बाकी भाई मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, मैं इस तरह से नहीं हुआ। तो उसने बोला ये करो, आप पैसे खोल के साफ करो, जो ये है वो है, रीसेट करके देखो। घंटा कुछ नहीं हुआ उससे। 5 मिनट का काम था। उसके बाद मैंने बोल दिया, तो उसने बोला क्या कि एक पिकअप अरेंज कराया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने अपने तरफ से एक पिकअप अरेंज करवा दिया। ये चीज़ अच्छी थी, एटलीस्ट कॉस्मिक पाइट में ये चीज़ था कि तुम कस्टमर को दोहरा नहीं रहे हो, तुम्हारे एक रिवर्स पिकअप वो लोग करवा देते हैं, ठीक है। उन्होंने डिटेल मांगा, मैंने डिटेल दे दिया, रिवर्स पिकअप आया। और इन जनरल मैं बता देता हूँ क्या सीन था। पिकअप वो अरेंज कराते थे, 5 दिन से 6 दिन के अंदर पिकअप लेने के लिए बंदा आता था, चला जाता था, कीबोर्ड वहाँ 1 महीने कम से कम रहता था, लगभग 1 महीने रहता था। उसके बाद वो वहाँ से वापस आता था, तब तक कोई स्टेटस नहीं। यही हुआ मेरे साथ, ठीक है। पिकअप के लिए चला गया, 28/6 को गया पिकअप के लिए। उसके बाद उसके बाद वहाँ पहुँच गया। उसके बाद वी विल अपडेट यू सून, वी विल अपडेट यू सून, पूछ पूछ के परेशान कि भाई बता तो दो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं बताया उसने, कुछ नहीं बताया। तो उसने कुछ बहुत टाइम के बाद, आई एम नॉट श्योर 1 महीने बाद था या क्या था, उन्होंने 1 महीने बाद एक वीडियो बना, देखता हूँ वीडियो अभी भी है कि उड़ गया। उन्होंने फैक्ट्री का वीडियो बना के दिखाया था, ठीक है, दिखाता हूँ वीडियो दिखाता हूँ। ये होप कीबोर्ड में कुछ मेरा ना लिखा हो, फिर मेरा नाम लिखा है बस। ये कीबोर्ड ये उनके फैक्ट्री से आया ये वीडियो, है ना। ये मतलब उनका 5 मिनट का, छोड़ो पूरा क्या कर देख,
मैंने टेस्ट करके दिखाया कि हाँ भैया सही काम कर रहा है। देखो इसके पास भी एप्सन का प्रिंटर है, एचपी नहीं खरीदना, है ना। इसने सारा की वगैरह सही कर दिया। बेसिकली हुआ क्या था ना, मैं बता रहा हूँ, अंदर कुछ शॉर्ट हुआ था, कुछ मेजर अंदर शॉर्ट वॉट मार दिया था कीबोर्ड में, जो भी रीज़न था, और वो शॉर्ट वाला प्रॉब्लम रहा, है ना, वो कभी गया नहीं। मतलब लैपटॉप वारंटी से बाहर चला गया, सॉरी कीबोर्ड वारंटी से बाहर चला गया, लेकिन वो स्टेटस ठीक नहीं हुआ। ठीक है, उसने भेज दिया और उसके बाद उधर से हैज़ बीन डिस्पैच्ड सक्सेसफुली। मैं देखता हूँ कि अभी एग्जैक्ट पता है, मैंने 1 महीने कहा था ना अंदाज से, अभी एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो इन्होंने 8 जुलाई को भेजा वापस, और प्रोडक्ट मैंने इनको, मेरे तरफ से कब गया था ये, मेरे तरफ से गया था, मेरे तरफ से गया था, अच्छा ये कैन नॉट फाइंड द ऑर्डर विथ अस, 5-6 जुलाई को शायद, जैसे देखने से लग रहा है। 28 पिकअप डेट 28 जुलाई, और डिलीवरी डेट, ऐसा कैसे हो सकता है, पहले कैसे डिलीवरी कर देगा। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, अबे छोड़ो, माइंड से बता दो, मुझे याद है, मुझे ना कि उतने टाइम में बिना कीबोर्ड के रहा था ना, मैं परेशान हो गया था। सोच रहा था दूसरा खरीद लूँ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुई, जो मैंने तुम्हें वीडियो दिखा उसको ठीक कर दिया उसने, उसका कहना था कि ऐसे ऐसे करके ठीक हो गया। मे बी मेरा प्रॉब्लम दिख जाए वीडियो में, इमेज 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 इमेज, क्या चीज़ का इमेज है वो। अच्छा, जितनी बार मुझे मैं मेल करता था उतनी बार वो कहते थे कि आप पहले ना ये दिखाओ, मुझे प्रूफ दिखाओ। मैं चलो हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, मतलब कीबोर्ड के चारों तरफ से 8 फोटो खींच के भेजो। ठीक है, ले लो, कोई बात नहीं। ये कीबोर्ड है, अच्छा ये प्रॉब्लम थी, ये देख रहा हो? ये शॉर्ट हो रहा था, ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी, ऐसा करके कीबोर्ड लाइट जलता था। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये था कि टाइप नहीं होता था सही से, लेकिन ये लाइट एटलीस्ट वीडियो में विजिबल था आसानी से, तो मैंने दिखा दिया कि भाई देखो ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, पूरे जुलाई वहीं पे रहा, जुलाई के लास्ट में मेरे ख्याल से आया मेरे पास। फिर उसके बाद जुलाई के बाद चल लग रहा है, उसके बाद अच्छा, उसने फिर मांगा था, फिर उसके 1 महीने के बाद हाँ अच्छा, जैसे आ गया, फिर क्या हो गया था, एफ की स्टॉप्ड वर्किंग। अच्छा, एफ वाला की काम करना बंद कर दिया। मेरा हो गया माथा खराब, मैंने फिर मैसेज किया कि भाई एफ की ख़राब हो गया है, ये है, ऐसे है, वैसे है। उसने फिर बोला फ़ोटो भेजो, पिकअप करवाएंगे। फिर 1 महीना फिर बर्बाद पिकअप करवाने में। ठीक है ना, और मैंने वीडियो बनाया था क्या, अच्छा ये फ्लिकरिंग वाला इशू फिर आया था, दिखाता हूँ, इस बार थोड़ा अच्छा क्वालिटी में। देखो ये देख रहा है, एफ एफ वाला की, अच्छा ये देखो शुरू में एफ वाले की में लाइट नहीं आ रही, है ना। आरजीबी से अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एफ की काम नहीं कर रहा था, टाइप भी नहीं हो रहा था, है ना। फिर ये बुक 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 कर रहा है, मतलब कुल मिलाकर नहीं सही हुआ था उन उन जो भी उसने किया था वो करने के बाद। फिर उसके बाद अगस्त में पिकअप अरेंज हुआ, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ पे रहा, फिर वहाँ से वापस आया, फिर उन्होंने प्रूफ दिया, ये वो नटंकी पता नहीं क्या, है ना, बिलो फिर वही वीडियो। उसके बाद फिर उसके बाद ये 2 बार हो गया, द आई, फिर उसके बाद आई की काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने बोला कि यार तुम लोग को तो रिप्लेसमेंट दे देना चाहिए, तो माथा खराब करके रखा है तुमने, अगर पता है कि कीबोर्ड खराब है। बोलता है नहीं नहीं, हम ये करके देखेंगे, वो करके देखेंगे। अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट नहीं दिया, रिपेयर के लिए फिर एक बार मंगाया उसने अल्टीमेटली, और तब तक वारंटी हो गया ख़त्म, 1 साल का वारंटी है, ख़त्म हो गया। और अब मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ उनका एक्चुअल चार्जेस, हर चीज़ का। ये चार्ज जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट पे वारंटी 1 ही साल की, और अगर इतना आसानी से ख़राब हो जा रही है तो पहला लेड चेंज रिपेयर 100, ठीक है ना, कोई भी लाइट का चेंज अगर होगा तो 100 रुपये, उसके बाद 50 रुपये।
एक स्विच का चेंज रिपेयर 200, स्विच माने कीबोर्ड का स्विच, उसके बाद 100 रुपये। डिलीवरी चार्ज 170, और बाय द वे 18% अपने सरकार को भी दो। In case a product is not repairable, we'll dispatch the product and its only delivery charge will be borne by you. We do not guarantee the problem. कुल मिलाकर बाकी, और भेजना कहाँ होगा? महाराष्ट्र। ठीक है ना? तो पता नहीं यार, अब मेरा मन कर रहा है ना कि मैं दूसरे कंपनी का कीबोर्ड लूँ। ठीक है ना? ये एक स्विच चेंज रिपेयर का 200 रुपया सेंस नहीं बनाता। 50 रुपये की चीज़ है, स्विच को बहुत महंगा थोड़ी आता, उसके लिए 200 रुपया ले लो चेंज करने का। तो 4 की खराब हो गया तो, और ये तो नॉर्मल है, लेड चेंज और स्विच चेंज है 67 रुपये। और जितना मैं के लिख कह दूंगा, मतलब इनका कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इनका मॉडल अल्टीमेटली इसी पे बेस्ड है, रिपेयर पे। सारा पैसा रिपेयर से कमाते हैं। देखो कंपनी खराब नहीं है, देखो मैंने अभी भी केवल अपने लिए नहीं और 2-3 लोगों को भी यही कीबोर्ड दिया। रीज़न ये है कि एक तो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा पर्टिकुलर यूनिट ही ख़राब था। चोर कंपनी है तो पूरा रिप्लेस तो करेगी नहीं, इनको अपने इज्जत से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई क्या बोले उसके बारे में नहीं बोले। छोटी कंपनी में ये होता है ना, उनको अपना ब्रांड इमेज से मतलब नहीं है। ठीक है ना? पैसे से मतलब है, हर प्रोडक्ट में उनको, हर चीज़ में उनको प्रॉफिट दिखना चाहिए। ठीक है? तो दूसरे लोगों को मैंने इसलिए दिया कि इसी का था रिवर्स पिकअप, एटलीस्ट 1 साल तो चलेगा। और दूसरी बात ये कि बहुत लोग के लिए 1500 रुपया भी कीबोर्ड पर खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है, और सबको एक्सपीरियंस करना है मैकेनिकल कीबोर्ड। और मार्केट में कोई मैकेनिकल कीबोर्ड खाली एक्सपीरियंस नहीं करने देगा तुमको इंडिया में। अगर दे तो ज़रूर बताओ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई इस तरह से कीबोर्ड लगा के भी नहीं रखता। पुराने कीबोर्ड सरे 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 हैं सबके पास यूज़ किए हुए। तो क्या नाम है उस कंपनी का? टीवीएस गोल्ड। उसके जो पुराने हैं वो तुमको नेहरू प्लेस में मिल जाएंगे, वो तुमको दे देगा पूरा यूज़ करना। हाँ भैया लो सब कीबोर्ड ट्राई करो। लेकिन ये नहीं देगा कॉस्मिक बाइट या किसी भी ब्रांडेड कंपनी का कीबोर्ड। खैर मैंने तो नहीं देखा नेहरू प्लेस में, एक बार और जाके देखता हूँ कोई दिखा दे तो अल्टीमेटली बात यह है ना कि मैकेनिकल कीबोर्ड में ना इतने जो स्विच आते हैं, मेन हो गए तुम्हारे ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, रेड, ये मेन हो गए, और बाकी सेकेंडरी तो बहुत सारे हैं। होता ये है ना कि ये ऐसी चीज़ है ना, जब जब तक तुम उसको खुद से टाइप करके यूज़ ना करो ना, टेस्ट की बात हो जाती है। खुद से जब टाइप ना करो ना तब तक पता नहीं चलता है कि या तुमको हाथ में क्या सूट करेगा, जो रियलिटी है। रेड स्विचेस गेमर्स को बहुत अच्छा लगता है ना, पूरा दबाना पड़ता है, खटखट खटखट मारते हैं। लेकिन टाइप करने लग जाओ उससे तो, अरे मेरे को याद है, गया था गेमिंग सेंटर कोलकाता में गया था, वहाँ रेड मैकेनिकल स्विचेस था। इतना मिसटाइप मेरे से हो रहा था, इतना मिसटाइप हो रहा था, मेरा माथा खराब हो गया। मैं बोला, तभी मैंने सोच लिया कि रेड स्विच तो नहीं खरीदूंगा कभी ज़िंदगी में, कोई और खरीदूंगा खरीदूँ अपने लिए, पर्सनल प्रेफरेंस। ये मेन ना, ये टेस्ट की बात है। अब बात टेस्ट की है तो आदमी को 4,000, 5,000, 6,000 रुपये लगा के, 10,000 रुपये लगा के तो कीबोर्ड नहीं मंगाएगा ना घर पे, जस्ट ट्राई करने के लिए कि कैसा कीबोर्ड है, और फिर पता चला खराब हो तो फेंक दो। तो सबसे सस्ता यही ऑप्शन बनता है, कॉस्मिक बाइट का 1500 का कीबोर्ड मंगाओ। मैक्सिमम लोगों को लिए, जो लोग अकेले रहते हैं या जिनका मोटिव है कि घर में और लोगों को परेशान करना है कीबोर्ड की आवाज़ से, तो उनके लिए ब्लू स्विच बहुत सही। अभी जिसको लास्ट में दिलाया था उसका वही कहना था कि मेरे को ऐसा कीबोर्ड दो जिससे घर वाले परेशान हो जाए। चलो ठीक है, लो फिर ब्लू स्विचेस। सोचा नहीं क्या, घर पे आ गया, बोला बहुत संतुष्ट है, खट 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 रात भर चलता रहता है, सब परेशान रहता है। चलो, अलग अलग मोटिव होता है लाइफ में, लेकिन टाइपिंग वगैरह के लिए भी ब्लू स्विचेस अच्छे हैं। बड़ी आवाज़ करता है लेकिन खट 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 खट। देखता हूँ कुछ करूँगा टाइप तो, ये कीवर्ड ही है, मज़ा भी आता है। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम कैसे, मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं उसके बारे में मैंने नहीं बताया। तो मेरा हो गया मूड खराब, मैं सोचा कि गया कीबोर्ड। ठीक है ना? जब ये लास्ट में 2-4 की वगैरह नहीं काम कर रहे थे या कुछ नहीं कर रहा था, मैं बोला कि अब मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ अपना जुगाड़ से, और मैं खोलने वालने वाला था नहीं ना। मैंने क्या किया, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया, डाला था इससे वीडियो।
मैंने एक छोटा सा काम किया, उसके बाद मेरा कीबोर्ड सही चलने लग गया तब से। ठीक है ना, ये वाला वीडियो देखो डाला था। तो जब वो किया ना मैंने जो बटन खराब था सही हो गया। हाँ, जानते बिलीवेबल नहीं है, लेकिन यही हुआ था। अब क्या करूँ मैं सोचा जितने दिन चलेगा चलेगा, अब किसी और ब्रांड का खुद से लूँगा। लेकिन बाकी सबका ब्रांड में वही है, सर्विस कहीं देख के। इसका कम से कम रिवर्स पिकअप था तो अच्छा लगा। कभी इसका मुझे दूसरा प्रोडक्ट नहीं लिया गया, पता नहीं। माउस अपन अपने हाथ को बहुत, क्या कहते हैं उसको, मसल मेमोरी कहते हैं ना, माउस एक्सटेंशन हो जाता है तुम्हारे बॉडी पार्ट का एक तरह से, प्रॉपरली यूज़ करने लगो तो। और वो अगर घटिया माउस से यूज़ करो तो सही नहीं होता, तो अपन उसमें चांस ही नहीं लेते। बढ़िया गेमिंग माउस नहीं तो और कुछ सोचो ही नहीं। हेडफोन म्यूज़िक नहीं होता है, अच्छी साउंड नहीं होती है, तो हम कंसिडर ही नहीं करते। गेमिंग हेडफोन अपन उठाते ही नहीं, अपन म्यूज़िक हेडफोन उठाते हैं, उसमें माइक लगा के गेम करते हैं, क्योंकि साउंड अच्छा चाहिए। ठीक है, ये बात था कॉस्मिक बाइट का। क्या जो बताना था बता दिया। फिर मिलते हैं कभी।